हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूं महमूद गजनवी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स की क्लासेस चलती हैं और मैं आज आपको ज्योग्राफी में मेडुअल हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है महमूद गजनवी। तो ये मैं पूरी सीरीज चला रही हूँ आपके लिए, महमूद गजनवी, उसके बाद गौरी, और मैं पांचों डायनेस्टीज जो हैं आपकी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में मैं बात करती हूँ, चाहे गुलाम, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये मैं सारी की सारी डायनेस्टीज आपको पढ़ाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ट्रिक के थ्रू आपको ये डायनेस्टीज पढ़ाऊं ताकि आपको याद हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनुअल पूरा कंप्लीट करूं, यानी कि मैं दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुगल टाइम पढ़ाऊं, मुगल पीरियड पढ़ाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं अगर आगे पढ़ना तो अपना टॉपिक भी हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल पे इन चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। आप कमेंट करके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमें बताएं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेमस टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, मैनुअल में अगर मैं मीर कासिम के बाद नाम लेती हूँ महमूद गजनवी, तो बहुत बड़ा आक्रमणकारी था। इसने भारत पर तकरीबन 17 बार आक्रमण किया। मैं महमूद गजनवी की अगर बात करूं तो इसने तकरीबन 17 यानी महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, महमूद गजनवी की पिक्चर है। शक्ल से ही आपको लग रहा होगा कितना खतरनाक है, एक आक्रमणकारी के तौर पे जाना जाता था। और 17 आक्रमण किया था इसने। सोमनाथ मंदिर पे जो उसने आक्रमण किया था वो इसका 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण जो था वो 16वां आक्रमण, बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण इसका माना जाता है। हम सारे के सारे आक्रमण पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सुपुत्रकीन का पुत्र था जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महमूद गजनवी 999 ईस्वी से लगातार हमले जारी रखे भारत पर, लेकिन पहला आक्रमण इसने 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी की उपाधि इसके सिक्कों पर नहीं मिलती, जहां उसे केवल अमीर महमूद के रूप में दर्ज किया गया था। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि अमीर महमूद जो है ये इसे कहा जाता था, लेकिन सुल्तान जो पहली बार किसी शासक को अगर कहा गया है तो वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वो शासक है जिसे पहली बार सुल्तान उपाधि दी गई थी। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर हो या कोई, या अगर आप ग्रेजुएशन में आपकी मैनुअल हिस्ट्री है या आपने मास्टर्स में मैनुअल हिस्ट्री लिया है और महमूद गजनवी अगर उसका टॉपिक है, तो यहाँ वहां पे क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि सुल्तान पद पहली बार यानी सुल्तान की उपाधि किसको मिली, तो वो है महमूद गजनवी। आगे देखते हैं जयपाल से उसका युद्ध। उसने 1001 में जयपाल जो कि पाल राजवंश के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। ये घुड़सवार सेना, कुशल सैन्य रणनीति का युद्ध था। जयपाल को महमूद की सेनाओं ने पूरी तरह से परास्त किया और उसकी राजधानी पहन पेशावर को तबाह कर दिया। जयपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अंतपाल हुआ, जिसने अपने क्षेत्र में तुर्की आक्रमणों को चुनौती देना जारी रखा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि भाई तुर्क और अफगान भारत में इतने ज्यादा सफल आक्रमण करने में कैसे सफल रहे, कैसे इन्हें कोई भी हरा नहीं पाया भारत में। तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये थी कि भारत में एकता नहीं थी। अगर मैं जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊं और मैं वहां पे आपको जब मैं बताऊंगी कैसे अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उसमें उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि राज्यों में बटा था भारत, विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों में बटा था और एक एकता नहीं थी, कोई एक नेता नहीं था, या मैं कहूँ कोई एक राजा नहीं था जिसके अंडर में पूरा पूरा भारत आता और एक विशाल सेना आती। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी सैन्य शक्ति जो थी अफगानी और तुर्कों की बहुत अच्छी मानी जाती थी। आधुनिक हथियार थे उनके पास उस जमाने के हिसाब से, अच्छे घुड़सवार थे इनके और घोड़े इनके पास बहुत अच्छे थे और प्रशिक्षित सैनिक थे इनके पास। ये तोपों का प्रयोग करते थे, शस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो काफी कुछ अच्छी स्थिति थी इनकी अगर मैं भारत की सेना से उसकी तुलना करती हूँ तो। आगे देखते हैं आनंद पाल के साथ युद्ध। तो आनंद पाल के साथ इसका युद्ध कैसा रहा महमूद गजनवी का? आनंद पाल के साथ इसका जो युद्ध रहता है, पंजाब में प्रवेश करने से पहले महमूद को अभी भी सिंधु के पास आनंद पाल की सेना के साथ संघर्ष करना था।
कठिन संघर्ष के बाद उनकी सेना ने 1006 में उत्तरी सिंधु पर विजय प्राप्त कर ली। आनंदपाल युद्ध में पराजित हुआ और उसे भारतीय वित्तीय एवं क्षेत्रीय हानि उठानी पड़ी। यह उसके द्वारा महमूद का अंतिम प्रतिरोध था। लाहौर और मुल्तान का विलय। 1015 ईस्वी महमूद ने लाहौर पर कब्जा करते हुए झेलम नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। मुल्तान, जिस पर एक मुस्लिम सुल्तान का शासन था और जिसका आनंदपाल के साथ गठबंधन भी था, महमूद द्वारा जीत लिया गया। इस तरह महमूद ने पूर्वी अफगानिस्तान और फिर पंजाब एवं मुल्तान को जीतते हुए भारत में प्रवेश किया। पंजाब के बाद उसने धन प्राप्ति के लिए गंगा मैदानों में 3 अभियान किए। गंगा के 3 अभियान जो उसके थे, गंगा मैदानी क्षेत्र में 1019 और 1021 में गंगा घाटी में 2 हमले किए। उसका लक्ष्य गंगा के मैदानी भागों में अपने हमलों के माध्यम से धन अर्जित करना था। सर्वप्रथम गंगा की घाटी में एक राजपूत गठबंधन को तोड़ना था और 1015 ईस्वी के अंत में वह हिमालय की तलहटी से होते हुए आगे बढ़ा और कुछ सामंती शासकों की मदद से बरन या बुलंदशहर के स्थानीय राजपूत शासकों को पराजित किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती चलूं, सामंती शासक, ये क्या मुसीबत है, ये क्या नाम है, ये क्या बला है, मैं बता दूं आपको सामंती शासक क्या है। भाई, सामंती शासक जो थे वो प्रजा और राजा के बीच में की स्थिति के रूप में जाने जाते थे। इनके पास अच्छी खासी अपार धन संपदा होती थी, जमीनें होती थी, ये जमींदार होते थे और ये अपनी जमीनों को टैक्स यानी कर के हिसाब से छोटे किसानों को दिया करते थे और उनसे अच्छा खासा टैक्स वसूला करते थे। पर ये उन टैक्स की पूरा का पूरा हिस्सा राजा को नहीं देते थे, जिससे उस समय की अर्थव्यवस्था में भी पलीते का काम इन्होंने किया, पलीता लगाया अर्थव्यवस्था में, बहुत अच्छे से व्यवस्था नहीं चल पाई। मुख्य वजह थी ये सामंती शासक। सामंती शासकों के आधार पर ही राजा एक कठपुतली हुआ करता था। इन्हीं के कहने के हिसाब से राजा को हटाया जाता, राजा को बैठाया जाता था। यहाँ पे कह सकते हैं कि सामंती शासक एक वजीर होते थे। अगर मैं शतरंज में बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको शतरंज जिताने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामंती शासक जो होते थे, इनके पास अच्छी खासी धन संपदा होती थी, राजपूत होते थे ये लगभग, और इनके पास ये ज्यादातर अपना जो भूमि कर होता था। देखिए, उस समय कोई बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स और नहीं मिलते हिस्ट्री में लिखे हुए, लेकिन एक कर बहुत महत्वपूर्ण दिखता है और वो है भूमि कर। तो भूमि कर का बहुत बड़ा हिस्सा ये रख लेते थे अपने पास और राजा को वो बहुत कम हिस्सा ये देते थे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की नींव को इन्होंने काफी हिलाया था। महमूद ने हिंदू शाही और चंदेल शासकों को भी हराया। ग्वालियर के राजपूत राजा ने महमूद के विरुद्ध हिंदू शाही सम्राट की सहायता की थी। उत्तर भारत में इस तरह के अभियानों का उद्देश्य पंजाब से आगे महमूद के साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। वे केवल एक ओर राज्यों की संपत्ति को लूटना चाहते थे, तो दूसरी ओर ऊपरी गंगा दोआब को बिना किसी शक्तिशाली स्थानीय गढ़ के एक तटस्थ क्षेत्र में बनाना चाहते थे। भारत में लूट से अर्जित धन ने मध्य एशिया में अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उसकी मदद की। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस लेक्चर का, सोमनाथ की लूट। अगर मैं बात करूं, ये 16वां आक्रमण था महमूद गजनवी का, जो उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कहा जाता है कि इसने बहुत खून खराबा किया, साथ ही साथ इसने दरवाजे तक उखाड़ के लेके गया गजनी अपनी राजधानी में। इसने मंदिर की जो दीवारें थी उस पे सोने की लेयर चढ़ी थी, परत चढ़ी थी, उन परतों को भी करवा लिया और इससे काफी ज्यादा लूटपाट की और बहुत ही कीमती मंदिर ये था जिस मंदिर को इसने लूटा। 1025 से 26 ईस्वी में महमूद ने गुजरात पर अपना अंतिम आक्रमण किया और अत्यंत समृद्ध सोमनाथ मंदिर की लूट के साथ अपनी सफलताओं का सुदृढ़ किया। मतलब इसने स्थापित कर दिया भाई कि महमूद गजनवी के आगे जो भी आएगा तो वो रुक नहीं सकता। दावा किया जाता है सोमनाथ मंदिर में किसी भी समय 1 लाख तीर्थयात्री एकत्र रहते थे और 1000 ब्राह्मण मंदिर की सेवा तथा उसके खजाने की देखभाल में संलग्न थे, यानी सैकड़ों नर्तक और गायक मंदिर द्वार के समक्ष अपना कला प्रदर्शन करते रहते थे। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित था, जो शानदार रत्नों और सुसज्जित गर्भगृह में चमकता रहता था। इसके प्रतिबिंब भव्य लटकनों में दिखाई देते थे। इसमें सितारों के आकार में कीमती पत्थरों के साथ कढ़ाई की गई थी। महमूद सुल्तान से अनिलवाड़ तक और फिर तटीय क्षेत्र में श्रम साध्य अभियान पर आगे बढ़ता गया, जहां रास्ते में युद्ध और कत्लेआम जारी रखा। अंततः वह मंदिर के किले तक पहुंचा, जो अरब सागर के किनारे स्थित था।
धर्मस्थल के प्रहरी और सेवकों के रूप में नियुक्त लोगों की भारी संख्या की परवाह न करते हुए उसने और उसके सैनिकों ने किले पर धावा बोल दिया। लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। महमूद लूट का भारी माल लिए गजनी लौटा तो भारत और अन्य क्षेत्रों में उसकी अभियानों के साथी रहे आक्रमणकारी सैनिक लुटेरों को लाखों का इनाम मिला। वह अपने साथ मंदिर का द्वार भी ले गया जिसने गजनी में खड़ा किया। सोमनाथ पर आक्रमण के कारण नवीं सदी के प्रत्येक मुसलमान के लिए महमूद गजनवी इस्लाम के नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ जिसने हिंदू विश्वास प्रणाली पर हमला किया। दूसरी ओर भारत में उसे देश और धर्म पर हमला करने वाले कट्टर इस्लामिक हमलावर के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम उसके 17 आक्रमण कौन से थे, यानी इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। तो हम यहाँ के पूरे 17 आक्रमण कवर करेंगे आपको। तो प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया। दूसरा आक्रमण 1001 और 1002 के मध्य अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसे हमने डिटेल में अभी आगे पढ़ा है। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग लगाकर आत्महत्या कर लिया। तीसरा आक्रमण महमूद गजनवी ने उच्च के शासक वजीरा को दंड करके आक्रमण किया और महमूद के भय के कारण वजीरा सिंधु नदी के किनारे में शरण लिया और अंत में इसने भी आत्महत्या कर ली। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया और इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया, यानी मजबूर कर दिया। पांचवा आक्रमण 1007 में पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उसे नौशाद शाह कहा जाने लगा था। 1007 ईस्वी में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौशाह को बंदी बना लिया था। छठा आक्रमण महमूद गजनवी ने 1008 के छठे आक्रमण में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत पाई जाती है। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में महमूद का आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। वहां के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासन को सटा के कर दिया। नौवां आक्रमण अपने नवे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंदशाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण लिया। तुर्कों ने नंदशाह में लूटपाट की। 11वां आक्रमण महमूद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के भीमपाल विरुद्ध था जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ। 12वां आक्रमण अपने 12वें अभियान में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महाबान के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1019 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। 13वां आक्रमण महमूद का 13वां आक्रमण 1020 में हुआ था। इस अभियान में उसने बारी बुंदेलखंड किरा तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर कर ली। 15वां आक्रमण इस अभियान में महमूद गजनवी ने लोदोर्ग, जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात तथा अहिलवाड़ गुजरात पर स्थापित की। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर का है, जैसे मैंने आगे पढ़ाया है अभी। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। 50,000 ब्राह्मण हिंदुओं का कत्ल किया इस मंदिर को लूटने के दौरान और इसने इस मंदिर के जो गेट था, इस मंदिर के गेट को भी वो ले गया यहाँ से और अपने गजनी राज्य में इसने खड़ा किया। गजनी राजधानी जो थी वहां पे उसने खड़ा किया। इसने 16वें अभियान में सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया और अपने सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के दौरान उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और अपार धन प्राप्त किया।
50,000 ब्राह्मण हिंदुओं का इसने भी किया। और पंजाब के बाहर महमूद का ये अंतिम आक्रमण था। पंजाब के बाहर की मैं बात करूं, अभी अंतिम आक्रमण ये नहीं है, बल्कि 17वां आक्रमण इसका अंतिम आक्रमण माना जाता है। ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद महमूद ने जब वापस गजनी लौट रहा था, तब जाटों के साथ जाटों ने इसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। और क्रोधित गजनवी जो था वो वापस तो लौट गया, पर पुनः वापस आया 1026 में, और इसने जाटों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद यही इसका अंतिम आक्रमण माना जाता है। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अपने जीवन कभी भी इसने शिकस्त हासिल नहीं की। कहा जाता है महमूद गजनवी ने कभी हार का मुंह नहीं देखा, और इसने जब भी भारत पर आक्रमण किया तो सदैव इसने आक्रमण गर्मी के मौसम में किया, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये आक्रमण करता था, और मानसून जैसे ही शुरू होता है ये वापस यहाँ से चला जाता था। क्योंकि इसका मानना था सिंधु नदी की, जो सिंधु नदी है वो जब बारिश होगी तो बाढ़ की वजह से वो नदियां बढ़ जाएंगी, और उनकी जो सहायक नदियां हैं चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनकी नदियों का भी पानी बढ़ जाएगा और इसकी सेना फंस जाएगी। तो इस कारण भी इसने मानसून के शुरू होते ही अपनी सेना को लेकर वापस चला जाता था, और गर्मी के मौसम में ये भारत पर आक्रमण करता था। इसने 17 आक्रमण किए। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 16वां आक्रमण था। बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण माना जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से, तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।